बीते दिनों बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रही है। दरअसल बीते 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है। इसीलिए कांग्रेस इन दिनों सबसे पहले अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में उसने संगठन सृजन महाअभियान चलाया, जिसके तहत बूथ से लगाकर जिले तक अपने संगठन को मजबूत किया। और अब इस संगठन के साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण हैं उनको भी साधने की कवायद में जुटी हुई है। कांग्रेस बीते चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी शिकस्त दी। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को तो कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद बढ़कर 37 तक पहुंच गए। हालांकि जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि ये जीत सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं थी। समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत इसलिए मिली क्योंकि उसके साथ कांग्रेस थी। कांग्रेस के पीछे भी ये था कि एक ओर जहां समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक था, तो वहीं दूसरी ओर बसपा और बीजेपी से नाराज दलित वर्ग ने कांग्रेस के चलते ही समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी लोकसभा में सामने आई और वो 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पहले ही हार चुकी थी। कांग्रेस को 80 में से सिर्फ 17 सीटें दी गई और उनमें से भी कई सीटें कांग्रेस कभी नहीं जीत सकी थी, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस उन 17 में से सिर्फ 6 को जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस अभी से अलर्ट है। कांग्रेस एक और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात तो कर ही रही है, बल्कि दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में लाख मुसीबतों के बावजूद अपना करीब 16 से 17% के बीच वोट बैंक रखने वाली बसपा को भी साधने की कवायद में है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि बसपा भी सपा के साथ उसके साथ गठबंधन में आए, क्योंकि 1996 के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस और बसपा का गठबंधन नहीं हुआ है। क्योंकि फिलहाल कांग्रेस के साथ ही साथ बसपा भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आज की तारीख में बसपा के पास उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद नहीं है। एक भी सांसद बीते लोकसभा चुनाव में बसपा जीतने में कामयाब नहीं हुई। रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा में भी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिले। बलिया से उमाशंकर सिंह चुनाव जीते। वो भी कहा जाता है कि उमाशंकर सिंह का व्यक्तिगत दबदबा भी है, जिसके आधार पर वो चुनाव जीते। उसमें बसपा की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। ऐसे में अब बसपा ये चाहती है कि वो भी अपना संगठन मजबूत करे, लेकिन बसपा कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ये आरोप लगाता है कि बसपा बीजेपी के दबाव में है। बीते दिनों बीजेपी ने अपने पैसे के दम पर एक बड़ी रैली बसपा की कराई, ताकि ये मैसेज दिया जाए कि बसपा अभी एक्टिव है। उसके पीछे की राजनीति ये है, गुणागणित ये है कि जो दलित वोट बैंक है वो अगर बीजेपी के अलावा कांग्रेस में शिफ्ट होता है, तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा को फायदा हुआ, कांग्रेस को फायदा हुआ, वो फायदा 2027 की विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष को मिल सकता है। ऐसे में जितना बसपा एक्टिव रहेगी, बीजेपी को उतना ही लाभ मिलेगा। हालांकि बसपा भी कहीं ना कहीं जो नया नेतृत्व है, जिस तरह से आकाश आनंद को कमान दी गई है, तो आकाश आनंद भी चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में ये पार्टी मजबूत हो। ऐसे में विकल्प क्या है? क्या खुलकर बसपा अगर अकेले दम पर लड़ती है, तो अब बसपा में वो शायद सियासी ताकत नहीं बची कि वो अकेले दम पर सरकार बना सके। उसको किसी न किसी का साथ चाहिए होगा, क्योंकि जो दलितों के साथ अब तक मुस्लिम वोट बैंक बसपा के साथ रहता था, वो मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी का खुलकर विरोध न करने के कारण बसपा से फिलहाल छिटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि अगर बसपा साथ में आती है तो कांग्रेस
को न सिर्फ दलितों का साथ मिलेगा बल्कि मुस्लिम वोट बैंक का भी साथ सपा के बजाय कांग्रेस को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी को टक्कर दे सकेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बसपा बीजेपी के दबाव को या फिर अपनी रणनीतियों को दरकिनार कर कांग्रेस का साथ देगी या साथ में गठबंधन करेगी। हालांकि इस दौरान दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि बसपा अगर कांग्रेस में आना चाहती है तो उसका स्वागत है। कई चीज़ें कैमरे पर खुलकर नहीं बताई जाती हैं क्योंकि इनके सियासी मायने अलग होते हैं और कई ऐसी भी संभावनाएं होती हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने शुरुआती दौर में ही बसपा के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करने की कोशिश की थी कि बसपा कांग्रेस के साथ आए, लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश नाकाम रही। अब इसके पीछे बसपा की व्यक्तिगत रणनीति हो सकती है या फिर बीजेपी का दबाव, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि बसपा उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के दबाव में ही सभी निर्णय लेती है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले 2027 के चुनाव में बीएसपी क्या फैसला करती है। क्या वो कांग्रेस के साथ आकर एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेगी या फिर 2027 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। बसपा को साधने के पीछे ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है ताकि जिस तरह से 2000 लोकसभा चुनाव में उसे कम और गैर जिताऊ सीटों पर उम्मीदवार लड़ाने का मौका मिला, वो स्थिति अब 2027 के चुनाव में सामने ना आए। कांग्रेस ये चाहती है कि भले ही उसे कम सीटें मिलें लेकिन वो उन्हीं सीटों को लेगी जिस पर जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने भी मजबूरी है कि वो आज की तारीख में अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्हें कांग्रेस का साथ लेना ही होगा। लेकिन देखना ये होगा कि अंत तक शुरुआती दौर में माहौल बनाने वाली कांग्रेस अंत तक अपनी इस रणनीति में कितना सफल हो पाती है। क्या वो बसपा से गठबंधन कर पाती है या फिर वो समाजवादी पार्टी पर मजबूत दबाव बनाकर अपनी सम्मानजनक स्थिति में सीटें हासिल कर चुनाव जीत सकती है। कोशिश बहुत की जा रही है, मेहनत रणनीति कई बनाई जा रही हैं, लेकिन उनका असर 2027 के चुनाव में कितना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।